हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा स्ट्रेट लाइन का सेकंड सेशन है जिसमें हम करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड आगे का जो पोर्शन है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बैच है कम्प्लीटली फ्री बैच है फॉर ऑल टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स। अगर आप किसी भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो मैंने कहा था कि 1 दिसंबर से आप लोगों के लिए बैच स्टार्ट हो जाएगा। वही बैच आप लोगों के लिए यहाँ पर शुरू किया गया है जिसमें हमने लास्ट क्लास में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंगल बिटवीन द लाइंस, कंडीशन ऑफ पैरेलल वो भी आपको बता दी थी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर वो भी आपको बता दी है। ठीक है, ये सब चीजें हमने की है और कुछ क्वेश्चंस भी हमने इसमें किए। इंटरसेप्ट फॉर्म हमने इसमें पढ़ी है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा फॉर्म आता है, वो फॉर्म है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एटलीस्ट जो भी वीडियोस अपलोड होती है वो आपको पता चलती रहे। केवीएस टीजीटी के टारगेट वीडियोस आप लोगों को दिए जा रहे हैं, वो आप लोग देखते रहिए, क्योंकि अगर आप उनके हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं तो आपके टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे। ठीक है कुछ प्रैक्टिस सेशंस लेकर के आ रही हूँ और एक ही आपका प्रॉपर बैच चल रहा है। ठीक है, ये 1 दिसंबर से शुरू हुआ है। तो अगर आप लोग इसको शेयर नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसको स्प्रेड नहीं करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई जाए। ठीक है, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को मोटिवेट करते हैं इस चीज़ को करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर थोड़ा सा हमें सपोर्ट करते हो तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। आप लोगों का एक कमेंट ही अगर आ जाता है ना कि इसने बहुत अच्छा लिखा है, तो हम आपको जानते भी नहीं है, वो भी हम लोगों को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रेट लाइन का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा है, लास्ट लेक्चर आप लोग जरूर देख लीजिएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। स्लोप पढ़ा था, इंटरसेप्ट पढ़ा, इंटरसेप्ट फॉर्म अलग था। यहाँ स्लोप इंटरसेप्ट में क्या होगा, स्लोप इंटरसेप्ट में क्या होगा, स्लोप इंटरसेप्ट में क्या होगा भाई, स्लोप इंटरसेप्ट में स्लोप दी गई होगी, दैट मीन्स एम, यानी टेन थीटा हमको दिया गया होगा। इंटरसेप्ट में मतलब वाई इंटरसेप्ट दे रखा होगा यहाँ। ठीक है, तो होता क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस अगर हमने यहाँ पर बना रखे हैं, ठीक है, तो मान लो कोई लाइन यूं गई है, तो ये लाइन, ये अगर देखा जाए, ये जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वाई एक्सिस पर जहां पर लाइन काटी गई है, ये जो डिस्टेंस है, ये हमारी सी की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, वाई इंटरसेप्ट ऑफ सी, यही हमारा उत्तर। ये क्या होगा हमारा सी, यानी वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, ये हमारा होगा वाई इंटरसेप्ट। तो सी की वैल्यू वाई इंटरसेप्ट ये हो जाएगा। तो इस केस में अगर हमें वाई इंटरसेप्ट पता हो और इस लाइन की स्लोप पता हो, स्लोप यानी m इक्वल्स टू टेन थीटा, अगर हमें ये पता हो तो उस केस में हमें अगर वैल्यू निकालनी होगी, इस रेड वाली लाइन की इक्वेशन अगर हमें निकालनी होगी तो वो हो जाती है हमारी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये स्लोप, क्योंकि इसमें हमें एक तो स्लोप पता होती है, एक तो स्लोप पता होती है हमें, एक तो स्लोप, दूसरा वाई इंटरसेप्ट पता होता है। ठीक है, ये दो चीजें पता होती हैं, इसलिए इसका जो फॉर्म होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में स्लोप और इंटरसेप्ट पता होगा, कौन सा इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, तो ये होती है इक्वेशन। ठीक, अब अगर कोई भी लाइन, मान लो ये रेड वाली लाइन यहाँ से ना होकर के यहाँ से हो पास, मतलब ये रेड लाइन यहाँ से पास ऐसे जाए, ओरिजिन से पास हो रही हो, अगर ये लाइन हमारी ओरिजिन से पास हो रही हो, ओरिजिन से पास हो रही हो, उस केस में जो y इंटरसेप्ट होता है वो जीरो हो जाता है। दैट मीन्स सी की वैल्यू जीरो हो जाती है। तब केस बन जाता है y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास होती है, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो,
तो उसका इक्वेशन ये होता है y इक्वल टू mx। ठीक है, ये होता है। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ये बार बार मैं लिखूंगी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप -1 एंड कटिंग ऑफ एन intercept of 4 units on negative डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। यहाँ पर क्या है, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में गया है स्लोप, है ना। स्लोप इंटरसेप्ट वाई एक्सिस मतलब यहाँ पे क्या था जो ऊपर किया था कि जो भी इंटरसेप्ट बनेगा, जो इंटरसेप्ट ये बना था, ये था ना इंटरसेप्ट, ये था इंटरसेप्ट, ये वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन में बना हुआ था। तो अगर ये नेगेटिव में बने, स्लोप क्या है -1, कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट, ठीक है, 4 यूनिट कहाँ पे, नेगेटिव डायरेक्शन किसका, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का नेगेटिव तो यहाँ होगा ना, वाई एक्सिस का नेगेटिव तो यहाँ होगा, ठीक है। और वाई एक्सिस पर है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, 4 है, तो -4 होगा सी का वैल्यू। ठीक है, स्लोप कितनी है, -1। तो डायग्राम की जरूरत नहीं है। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, y रहेगा, m का वैल्यू -1 रहेगा, c का वैल्यू -4। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 4, x प्लस वाई इक्वल टू -4। दूसरे क्वेश्चन में हमें कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which cuts off an intercept of 5 units on negative direction of y axis and makes an angle of 120 with positive direction of x axis। यहाँ क्या कहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाला विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है कि विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट्स। कहाँ पर 5 यूनिट्स, नेगेटिव डायरेक्शन किसका, वाई एक्सिस का। तो यानी सी का वैल्यू -5, मेक्स एन एंगल 120 किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। यानी लाइन अगर ऐसे जा रही है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है, इसके साथ 120। तो जो एंगल बनाती है लाइन वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ही होना चाहिए, ये याद रखना। ठीक है, तो 10 120 ये हमारा स्लोप होगा। 10 120 मतलब cot 30, cot 30 हमारा हो जाता है -cot 30, ये होता है हमारा -√3। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल्स टू m का वैल्यू -√3x प्लस सी का वैल्यू -5, तो ये आएगा √3x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन intercept -1 from y axis and being equally inclined
टू द एक्सिस। वन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है। कटिंग ऑफ, क्या कटिंग ऑफ? इंटरसेप्ट कितना, -1, कहाँ पर? वाई एक्सिस। तो सी का वैल्यू तो -1 है ना। बीइंग इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस, इक्वली इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस पर, ठीक है। बीइंग इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, दोनों एक्सिस पर, ए एक्स ई एक्स, तो इसका मतलब है दोनों एक्सिस पर इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। इसका मतलब है अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो इसका मतलब क्या होगा, यही चीज यहाँ पर समझने वाली है। ठीक है, इसका कुछ डायग्राम अगर देखा जाए, क्या कहा इसने, वाई एक्सिस पर -1 इंटरसेप्ट बनाती है, तो वाई एक्सिस पर -1 यहाँ होगा, ठीक है। वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट यहाँ पर होगा, कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -1 वाई एक्सिस, ये हो गया इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस, ठीक है। जो भी लाइन है इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस पर, एक्सिस पर अगर इक्वली इंक्लाइंड होगा तो लाइन अगर हमारा यूं जाता है तो ये एंगल कितना बनेगा, 45, ठीक है। लाइन ऐसा भी तो हो सकता है, अगर इक्वली इंक्लाइंड की बात करें तो लाइन ऐसा भी हो सकता है, तब ये एंगल क्या बनेगा, यही एंगल चाहिए होता है, इस पॉइंट से पॉजिटिव इधर होगा, ठीक है, इस पॉइंट से पॉजिटिव राइट हैंड साइड में होगा, तो एंगल क्या होगा, 135 डिग्री। तो दोनों ही केस पॉसिबल हैं, ठीक है। एक्स एक्स दोनों एक्सिस के साथ इक्वली इंक्लाइंड, और इस -1 जीरो से पास होना चाहिए, तो -1 जीरो से पास होने वाली तो एक लाइन ये होगी, एक लाइन ये होगी। हमें कह रहा है इक्वली इंक्लाइंड, बीइंग इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, एक्सिस पर क्या होना चाहिए, इक्वली इंक्लाइंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हमारे पास दो लाइंस की हो जाती है, तो इस वजह से अगर ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा तो 45 एंगल, ऐसा होगा तो 135 एंगल। सी हमारा -1 फिक्स है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है। m का वैल्यू 45 है तो 1, माइनस 135 है तो -1 होगा, वही 10 135 कितना होता है, -1 होता है। तो इसमें रखो वैल्यू y इक्वल टू 1x-1, y इज इक्वल टू -x-1, ये दोनों हमारी लाइंस का इक्वेशन हो सकती है। तो यहाँ पर एक लाइन नहीं होगी, दो लाइंस होंगी, ठीक है। दो लाइंस हो सकती है, दोनों में से कोई भी एक हो सकती है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि एंगल आपका 45 भी हो सकता है और 135 भी हो सकता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ straight line which makes an angle of tan inverse root 2 with the x-axis and cuts off an intercept of -3 by √2 with the y-axis. Find the equation of straight line which makes an angle of इतना, थीटा कितना बना रहा है, tan इनवर्स √2, दैट मीन्स tan थीटा कितना होगा, √2, और tan थीटा ही कितना होता है, हमारा स्लोप होता है tan थीटा, ठीक है, विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। कट्स ऑफ इंटरसेप्ट इतना किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ, अगर इतना इंटरसेप्ट बना रहा है तो सी की वैल्यू -3 by √2,
तो y इज इक्वल्स टू एम, एम का मतलब ये हुआ x प्लस सी, ये हो जाएगा लाइन का इक्वेशन। रूट टू वाई इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ straight line which cuts off an intercept of length 3 on y-axis and is parallel to the line joining the points 3 minus 2 and 1 4। इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट, जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की वो इंटरसेप्ट कट करती है 3, किस पर, वाई एक्सिस पर। तो सी की वैल्यू 3 है एंड जो लाइन है वो पैरेलल है एक लाइन के, और वो लाइन इन दोनों से जोड़ी जा रही है। ठीक है, तो यानी जिस लाइन की हमको इक्वेशन बनानी है वो पैरेलल है किसके, इसके। तो जो इसकी स्लोप वही उसकी स्लोप, ये लाइन पैरेलल है, मुझे इसका इक्वेशन निकालना है और ये इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल है, तो इन दो पॉइंट से ये पास होती है। तो जो इसका स्लोप वही, जो इसका स्लोप वही इसका स्लोप। इसका स्लोप कैसे निकालते थे, अगर दो पॉइंट से पास होती तो स्लोप कैसे निकालते थे, 4 माइनस माइनस 2 1 माइनस 3 -3, तो स्लोप आ जाएगा -3। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट हैज क्या, y इंटरसेप्ट, दैट मीन्स c का वैल्यू कितना 4 एंड इज परपेंडिकुलर, जो लाइन निकालनी है वो परपेंडिकुलर है। स्लोप पता, ये c पता चल गया, लाइन निकालनी है वो परपेंडिकुलर है, किस लाइन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग 2 माइनस 3 4 2। क्या है 2 माइनस 3 और 4 2, इन दोनों को जोड़ के क्या बनेगा, m इज इक्वल्स टू 2 माइनस माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 2, 5/2। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो y इज इक्वल्स टू एम का वैल्यू कितना है 5/2, x का वैल्यू पता नहीं, c का वैल्यू 4। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, यानी 2x माइनस 5, 2y माइनस 5x को गलत हो गया। यहाँ पे क्या कहा है कि जो लाइन हमें निकालनी है ना, इसमें m की वैल्यू क्या होगी। देखो इसने बोला है एक लाइन ये है, इसकी स्लोप मुझे पता नहीं है, बट इसके ऊपर एक पॉइंट ये पता है, एक पॉइंट ये पता है, ये 2 माइनस 3 है, ये 4 2 है, तो इसका स्लोप क्या होगा 5/2। इसके परपेंडिकुलर ये जो लाइन है इसका स्लोप निकालना है, तो क्या होगा, इसका स्लोप m इंटू 5/2, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों का प्रोडक्ट -1, तो दोनों का प्रोडक्ट -1, तो स्लोप हो जाएगी -5/2, किसकी, उस लाइन की जो इसके परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर -5/2 आएगा। ठीक है, ये है इसका आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो गए हैं। आज के क्लास में हमने, छोटी छोटी क्लासेस में आपको ज़्यादा बेटर रहेगा आई थिंक। आज की क्लास में हमने सीखा है क्या, आज की क्लास में हमने सीखा है पॉइंट स्लोप फॉर्म, सॉरी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म।
ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने सीखा है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। छोटी छोटी क्लासेस में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप अच्छे से इसको फॉलो करते हो तो आपके बेसिक्स बहुत मजबूत हो जाएंगे, जो आपको इंटरव्यू में बहुत फ़ायदा करेंगे। यूथ वाली बुक की प्रैक्टिस कीजिए, ये सेशंस देखिए, प्रैक्टिस सेशंस देखिए, हर क्वेश्चन को समझिए, नोट्स बनाइए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए। वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में। डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कुछ जानना हो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। ठीक है, रात को 8 बजे, रात को 9 बजे आपको वीडियो सेशंस मिल रहे हैं। केवीएस टीजीटी का टारगेट सीरीज चल रहा है, उसको आप फॉलो कीजिए। एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस ग्रुप में बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टॉपिक्स, टारगेट्स, वीडियोस, फ्री नोट्स, वो सब आपको वहाँ पे अवेलेबल होते रहते हैं। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सेशन अच्छा लगे तो शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिए।